नमस्कार दर्शकों, रायपुर में एक सनसनीखेज मामला ये जो पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत सामने आया है, जिसमें एक प्रेम प्रसंग का एंगल भी बताया जा रहा है और कुछ बातें ऐसे भी है जो हम सीधे जो ऑथराइज पर्सन है उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। पर एक बातें बता दें कि बहुत जल्दी बिल्कुल सक्रियता से, तत्परता से ये मर्डर केस आज खुलासा हुआ है, शॉर्ट आउट कर दिए हैं और कार्रवाई पर आगे भेज दिए गए। सर, मामला क्या था और ये कितने दिनों में आप लोगों ने इतने जल्दी प्रक्रिया तक पहुंच गए? मामला मर्डर का मामला था। सर्वप्रथम तो अज्ञात बॉडी हम लोग को मिली थी। बॉडी मिलने के बाद लगातार उसकी पहचान कार्रवाई के लिए हम लोग भटक रहे थे, इधर उधर जितने भी हमारी टीम थी आसपास के एरियो में पहचान कार्रवाई के लिए प्रयास किया, कोई पहचान कार्रवाई नहीं हुए। इस बीच में हम लोग मीडिया का सहारा लिए, उसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही इसकी पहचान कार्रवाई संभव हो पाई। जैसे ही पहचान कार्रवाई हुआ तो उसमें हम लोग के कुछ मोबाइल नंबर्स हमारे पास। पहले थोड़ा ये बता दीजिए दर्शकों को कि दोनों रहने वाले क्या थे, कैसे था? जी 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 जी। जो मृतक है विधाता यादव, वो खमतराई क्षेत्र का रहने वाला है। ऑटो चलाने का काम करता था किराए पे। और जो उसकी पत्नी है वो कपड़े दुकान में काम करती है पंडरी में। दोनों वर्कर थे। 10-12 साल पहले इन लोग लव मैरिज किए थे और बच्चे नहीं थे। तो प्रॉपर यही दम आप बता रहे हैं, पुरानी बस्ती या खमतरी वहीं के रहने वाले हैं या कहीं और के थे? ये लोग उड़िया हैं, उड़ीसा से यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी पहले आ चुके हैं। जैसे 12 साल में बता रहा हूँ, इनकी शादी हो गई है, यहीं पे लव मैरिज किए हैं इन लोग। और विधाता यादव जो मृतक है, उसकी बॉडी जैसे मिली, उसकी पहचान कार्रवाई हम लोग ने जैसे ही हुआ तो उसके बाद जो उसके आसपास के लोग हैं, जिसमें अमजद का कॉल डिटेल, उसकी पत्नी का कॉल डिटेल, स्वयं विधाता यादव का कॉल डिटेल, जैसे हमने कॉल डिटेल प्राप्त किया, जहाँ पे कॉल डिटेल जैसे ही हमको मिला तो कुछ चीज़ें उसमें तथ्य सामने आई कि जहाँ बॉडी मिली थी वहाँ तो जो विधाता यादव का कॉल डिटेल लाजमी है वहाँ पे लोकेशन, बट उसके बाद जो अमजद का लोकेशन वहाँ पे आने से हमने अमजद को इस संबंध में उठाकर पूछताछ किया। पूछताछ पे अमजद ने ये बताया कि मैंने और अन्नू ने, जो उसका दूसरा ऑटो चालक है किराए का, ये दोनों मिल करके घटना को अंजाम दिए थे। लगातार कॉल डिटेल का फिर से आकलन किया गया, वहाँ पे लगातार सीसीटीवी फुटेज का आकलन किया गया। तो कॉल डिटेल में एक बात और निकल के आई, जिस समय घटना इन लोग किए रात्रि दिनांक 9 तारीख को रात्रि 9 साढ़े 9 बजे, उस समय एक कॉल था जिसमें उसकी पत्नी का कॉल अपन शुरू में नहीं बोल पा रहे थे, 325 उसका लास्ट नंबर था। तो इसमें लगातार हम बोले ये नंबर किसका है। तो फिर धीरे धीरे इंट्रोगेशन में अमजद से ये बातें निकल के आई कि मेरी और जो विधाता मृतक है उसकी पत्नी का प्रेम संबंध है। विधाता इस बात से काफ़ी नाराज रहा करता था, उसके हम लोग के ऊपर शक हो गया था और वो अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था। सर, एक चीज़ मुझे बताइए, मतलब ये विधाता है यादव जी, उन्होंने खुद प्रेम प्रसंग विवाह किया था। अब ये ऑटो चलाता था, जिनके आप अमजद खान जो कह रहे हैं उनके ऑटो को लेकर चलाया करते थे। तो अमजद खान से विधाता यादव जो प्रेम प्रसंग शादी किया था, उनकी पत्नी का फिर से संबंध यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है। जी जी। प्रेम प्रसंग फिर से हाँ, उनका फिर से जो अमजद है ऑटो चालक, उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गया था। अच्छा, शादीशुदा भी थे क्या अमजद खान? अमजद शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला व्यक्ति है। अच्छा जी, मौदापारा के ही रहने वाला है प्रॉपर। तो इनके बीच में एक सामने चीज़ निकल के आई, क्योंकि वो लगातार फ़ोन वगैरह इसका चेक करता था विधाता अपनी पत्नी का। तो अमजद ने उसको दूसरा फ़ोन और दूसरा सिम दे रखा था। उस सिम से ये लगातार उनको ये ट्रैक कर रहा था कि क्या आपने, क्योंकि दोनों प्रेम संबंध थे, दोनों चाहते हैं हम साथ में रहें और इसको रास्ते से हटाना चाहते थे। इस बीच में कुछ ऐसा है कि इनकी पत्नी से अमजद खान की मुलाकात मतलब फ़ोन से हुआ या कैसे, कुछ आप बता पाएँ तो? इनकी पत्नी की मुलाकात 2-2.5 साल पहले लगभग हुआ था। वाकया ऐसा था कि जो विधाता एक दिन रात में घर नहीं आया ऑटो चला करके, तो उस दरमियान, क्योंकि ऑटो में जनरली जो ऑटो मालिक है वो नंबर्स लिखे रहते हैं, तो विधाता की पत्नी मीना थोड़ी सी वो कर टाइप की थी कि कभी काम पड़ने पे वो नंबर ऑटो मालिक का उसने सेव कर रखा था। तो उसमें कॉल करके पूछी कि आज विधाता ऑटो चलाकर घर नहीं आया है, कहाँ गया है। 2.5 साल पहले की बात है। तो उस कॉल से जो उसकी मीना की मोबाइल नंबर अमजद के पास आ गया और इसी बीच में इन दोनों का बातचीत स्टार्ट हो गया था। जी, और बातचीत करते करते प्रेम संबंध में बदल गया और एक दूसरे के चाहत में, साथ रहने की चाहत में इन लोग ये प्लान बनाए कि ये, क्योंकि हम लोग को परेशान भी करता है, ये भी बोलता है कि तू मेरे साथ रहो,
और काफ़ी दबाव बनाता था, ना ही तलाक देने को सोचता था, ना ही छोड़ने को सोचता था। जो मृतक विधाता यादव है, अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी इस बात से काफ़ी रुष्ट थी, क्योंकि वो मारता पीटता भी था इस बात को। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सर, एक तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आदतन शराबी था विधाता यादव, तो ये प्रेम प्रसंग होने के बाद, जानकारी मिलने के बाद पत्नी को मारता था या पहले से मारा पीटा करता था? ये जनरली उनका कहना है कि शक संदेह के आधार पे ही, बाकी उससे पहले वो काफ़ी प्रेम पूर्वक रखता था उसको, उससे पहले कोई मारपीट की ऐसा उनके बीच में ये नहीं था। तो इसी में उन लोग ये प्लान बनाया कि ऐसे जगह में इसको मारपीट करके फेंकेंगे जिससे पुलिस तक पहुंच ना पाए और पुलिस हमारे तक पहुंच ना पाए। ये प्लान अमजद खान ने बनाया कि उनकी जो प्रेमिका जी, इनकी पत्नी है, उसने बनाया था कि दोनों का मिला? दोनों ने दिनांक 7 तारीख को ये प्लान करना शुरू कर दिया था कि अमजद को 1-2 दिन या रविवार तक किसी भी हाल में रास्ते से हटाना है, हाँ, विधाता को। और 8 तारीख को ये कंफर्म किया कि क्योंकि वो खुड़मुड़ा रोड को अच्छे से जानता है अमजद, उधर से वो ऑटो चालक के साथ साथ चिकन मटन व्यवसायी भी है, जो वहाँ पे फार्म हाउस वगैरह से उस रास्ते से आना जाना है, तो उस रास्ते की उसको जानता है कि ये इतने बजे के बाद लोग आना जाना बंद कर देते हैं, सुनसान इलाका है, नदी इलाका है, यहाँ पे यदि मार के फेंकता हूँ तो बॉडी पुलिस को नहीं मिल पाएगी, बह जाएगी। तो उनने वो जगह चूज़ किया जहाँ पे थोड़ी सी सुनसान इलाका है, और उस घटना को दोनों ने मिल के प्लान किया। फिर सेकंड डे घटना में शामिल किया 9 तारीख को, जो उसका एक अन्य ऑटो चालक अन्नू, जो आदतन अपराधी, इनके अगेंस्ट ऑलरेडी 307 का मुकदमा, आर्म्स एक्ट का मुकदमा, लड़की छेड़खानी 354 का मुकदमा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो बिना भय लालच के उसमें प्लान में शामिल हो गया कि चलो मैं भी, जब अमजद ने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तुम्हारी सहयोग की आवश्यकता है, तो अन्नू ने अपनी सहमति दी और इस बात के लिए 9 तारीख को वो आए। इसमें जैसे लोगों को लगेगा कि शायद जब उनका पत्नी से संबंध जान रहा है विधाता, तो दारू पार्टी क्यों करने गया? तो ये सर, ये लाजिमी सवाल है कि चल रहा है तो क्यों उनके साथ जाएगा? क्योंकि ये समझ में आया है कि झगड़ा बीच में हुआ होगा, फिर भी उनके साथ उनकी पत्नी जिसके साथ प्रेम संबंध बना रखा है, उनके साथ वो दारू पार्टी क्यों करेगा? ये एक सवाल तो उठता है। जी बताएं सर। तो इसमें यही है, क्योंकि रोजी रोटी का एक माध्यम अमजद ही था उसके लिए, फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि वो दारू का स्वयं शौकीन था, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिसमें वो दारू पी के घर नहीं जाता था। थर्ड कि अमजद उसको प्लानिंग कर रखा था, तो अमजद उसको दिन से लगातार फ़ोन कर रहा था कि विधाता शाम को मिलना है, आज मेरे ओर से पार्टी रहेगा, इस टाइप की चीज़ों में उसको बहला फुसला करके शाम को अपने, जी पहले से प्लानिंग है, इसलिए शाम को उसने अपने गैरेज के पास, अपने जो जहाँ पे उसकी ऑटो बनता है, वहाँ पे गैरेज में मिलने बोला। मोदा पार मतलब वो दूसरे का ऑटो है जहाँ पे उसकी गाड़ियाँ, क्योंकि उसके पास 22 ऑटो है, तो वो ऑटो एक डील टाइप का है, तो हाँ, तो वहाँ ऑटो शॉप, रिपेयरिंग शॉप के आसपास मिलने बुलाया। और इन लोग तीनों फिर एक साथ होकर के, अमजद, अन्नू और विधाता, अन्नू जो ऑटो चलाता था, अमजद का ही ऑटो है वो भी, उसमें बैठ करके सब सर्वप्रथम इन लोग अपने जो पुलिस लाइन गेट के पास जो दारू भट्टी है, देसी शराब दुकान, वहाँ से शराब लिए और शराब पीने के लिए, जहाँ पे इनके प्लान के मुताबिक खुड़मुड़ा जो पुल है खारू नदी का, वहाँ पे पहुँचे। हम बता दें कि अन्नू जो नाम ले रहे हैं वो फीमेल नहीं है, ये अमजद खान के मित्र हैं सर। हाँ। और ये जेंट्स पुरुष है, तो उनके साथ प्लानिंग हुई है और ये वहाँ से चले। जी तो तीनों जाकर वहाँ पे शराब वराब पिए, और जैसे शराब पीने के बाद फिर दोनों का, क्योंकि पहले से ही प्लान था इसको मार के फेंकना है, तो अपने साथ एक लोहे का थोड़ा वजनदार पट्टी भी लेकर गए थे। फिर शुरू में तो हल्के फुल्के मारपीट किए, फिर आवेश में उसके बाद फिर जो अमजद है, ऑटो से पट्टी निकाला और पटिया, और जो मृतक विधाता यादव के सिर के पीछे दे मारा, जिससे वो वहाँ पे गिरा, और बॉडी को वहाँ से दोनों मिल करके उठा करके खारू नदी में फेंक दिए, ताकि ये बह जाए और पुलिस को ना पता चले। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे साथ थाना प्रभारी कश्यप जी हैं, बिल्कुल सक्रियता समझ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उससे लोहे के पट्टी से पीछे वार किया गया। स्वाभाविक है, पीछे जब पड़ेगा ब्लड निकलेगा तो बेहोश ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद उसे नदी में फेंक दिया ताकि ये बह जाए। सर, जानकारी कैसे शिनाख्त कर पाए आप? बॉडी के, क्योंकि वहाँ आम रास्ता है,
बॉडी बह नहीं पाई, काई वाई अभी क्योंकि गर्मी का दिन है, जैसे बहाव कम है तो वो फंस गई थी बॉडी। तो वहाँ पे जो आसपास खुड़मुड़ा का कोटवार जी है वो 112 में पहले तो अपने अमलेश्वर थाना में कॉल किया। अमलेश्वर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बॉडी उसका रहता है डिस्प्यूट का, बॉर्डर डिस्प्यूट का, तो अमलेश्वर थाना की ओर से हमको ये सूचना मिली कि ये बॉडी एक है और ये आपके क्षेत्र के नदी में है, नदी भी आधी आधी बटी हुई है। तो हम लोग वहाँ मौके पे गए और फिर देखे कि वास्तविक में बॉडी हमारे क्षेत्र के में है। तो हमने उसको गोताखोर आसपास नौका का चालक थे उनके माध्यम से निकलवाया। फाइनली आगे फिर क्या धारा लगी, क्या कुछ आगे प्रक्रिया आपने की है सर? इसमें जैसे ही उसका पीएम रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम तो हमने 302, 201 जो हत्या और साक्ष्य छुपाने का धारा लगाए थे। जैसे आरोपियों की पहचान हुई, आरोपियों की से पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकाल के आए कि ये सामान्य हत्या नहीं होकर के एक प्लान मर्डर है, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से उसको मारा गया है। तो इसमें धारा 120 भी जोड़ करके उसकी पत्नी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है जी। आगे रिमांड पे अभी रिमांड पे भेजा जाएगा अभी। तो आप सुन रहे थे दर्शकों, वही पुरानी बस्ती रायपुर थाना की घटना है, प्रेम प्रसंग का मामला है। प्लानिंग करके अब उनके पति जो बताए जा रहे हैं उनके अपने प्रेमिका के साथ मिल करके एक जगह पे ले जा करके पीछे से वार करके मार करके या बेहोश करके उसे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस की सक्रियता, इनके टीम के जरिए बहुत जल्दी इन्हें सुलझा दिया गया। आज मामला सेटलमेंट हो गया और आगे कार्रवाई पे उन्होंने डाल दिया है। इस तरीके से और कुछ खबरें, विशेष बातें होंगी, हम जरूर आपसे साझा करेंगे अगले कड़ी में। और क्या होता है ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप हंस रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी।